Hello everyone, this is your next lecture in continuation to the previous lecture. So in this video lecture basically I'll be covering the properties of a solution. Okay, so ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, we have discussed this thing a bit earlier. So first of all जो properties of a solution है वो है a solution होता क्या है एक्चुअली में. ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मतलब होता है कि बिल्कुल सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप उसको नेकेड आई से. ठीक है, द पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन जो होते हैं इसमें इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में जो पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. ठीक है, डायमीटर का 1 नैनोमीटर है. सो वी कैनॉट सी देम विद द नेकेड आइज. अब चूंकि बहुत स्मॉल साइज होता है पार्टिकल का तो इस वजह से ये लाइट को स्कैटर कर सकते. जो लाइट पास थ्रू होता है सोल्यूशन से तो दे डू नॉट स्कैटर द लाइट. यही एक मतलब फिजिकली इसको हम ऐसे पहचान भी सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ग्लास, अगर आपके पास कोई भी बीकर हो इस तरीके का, है ना, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का बीकर हो और इसमें अगर आपका जो है इस तरीके से अगर आपका लिक्विड भरा हुआ हो और अगर आप इसको चेक या टेस्ट करना चाहते हैं तो आप रेज ऑफ लाइट को इससे पास कराइए. ठीक है, और अगर ये स्कैटर नहीं करता है ना, मतलब एक बीम ऑफ लाइट अगर पास करते हैं स्कैटर नहीं करता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल जाती है लाइट की, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज योर होमोजेनियस सोल्यूशन. ठीक है, अब इसमें जो है द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन की वजह से आपका जो प्रोसेस है वो आपको नहीं दिखता है. द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सोल्यूशन इज स्टेबल. तो सोल्यूशन को स्टेबल हम तब बोलेंगे जब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो आपका बॉटम में आपका अगर वो जमा नहीं होता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल को स्टेबल बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2-3 है तो वैसे बहुत, लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना 2-3 मेथड ही है. तो वेरियस वेज जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने का ये है कि एक है आपका मास परसेंटेज. मास परसेंटेज में आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 ये है. अब मास ऑफ सोल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. इन दोनों को ऐड कर दो तो मास ऑफ प्लस सोल्यूशन निकल जाएगा. तो यू कैन यूज इधर दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट है अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहले देखिए ना, ये जो हमारा जो है मास परसेंटेज जो है इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको एक सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर, है ना. 25 ग्राम ऑफ शुगर को हमने लिया और उसको हम लोगों ने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. तो हम लोग को क्या निकालना, मास परसेंटेज. बहुत सिंपल है. तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर. हम डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, शुगर को. तो हियर द शुगर इज योर सोल्यूट पार्टिकल. ओके, शुगर इज योर सोल्यूट पार्टिकल. और हम डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, वाटर में. तो वाटर इज योर सॉल्वेंट. ठीक है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट है और आपका शुगर जो है वो सोल्यूट पार्टिकल है. ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, वो है आपका 100 ग्राम. अब इसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए कि मास परसेंटेज क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 25 ग्राम. तो 25 डिवाइडेड बाई एंड आपका मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो 100 प्लस 125 इज 125 इंटू आपका 100. ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए. 25 5 जब 125 ये 20, तो ये टोटल हो गया आपका 20%. सो द मास परसेंटेज जो आपसे पूछा गया था, मास परसेंटेज, द आंसर इज योर 20%. तो दीज आर द स्मॉल न्यूमेरिकल्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट मेथड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने का, आपका है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन. मास बाई वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, इसमें आपको सोल्यूट का मास लेना है लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है. This is the difference between the nomenclature, or you can say that the terminology used in the
एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो मास बाई वॉल्यूम का है, आपका सॉल्यूट का मास होगा और सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा इंटू 100 होगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं रशीदा डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर। देखिए यहाँ पे दिस इज योर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, ये आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है एंड इट इज डिजॉल्व इन 600 ml ऑफ शुगर। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ शुगर, ओके, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ शुगर। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास आपका ऊपर में है, वॉल्यूम नीचे में है, इनटू 100। मास है 40 ग्राम, वॉल्यूम है 600 इनटू 100, दैट्स कम्स आउट टू बी 6.66%। तो बहुत ही सिंपल है ये, बस हमें याद रखना है कि न्यूमरेटर को, या फिर हमें ये याद रखना है कि सॉल्यूट किस यूनिट में होना चाहिए और हमारा सॉल्वेंट जो है वो किस यूनिट में हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूशन, अब इस एग्जांपल है, देखिए इसीलिए मैंने एक एग्जांपल जो है दोनों का लिया है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में है कि अ सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम 35 ml ऑफ मिथेनॉल, ये दिया हुआ है आपको, एंड 65 ml ऑफ वाटर। अब ये जो आपका है इसमें ये सोल्यूट है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्वेंट है। तो और जो आपका सोल्यूशन है, द सोल्यूशन दैट यू हैव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मिथेनॉल प्लस वाटर, ओके, मिथेनॉल प्लस वाटर को कंबाइन करिए तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो है वो 35 ml है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 65 ml है, ठीक है, ये आपका है। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपका कितना है, 35 ml यूर गिवन विथ, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया आपका 35 जो ml है, ये तो आपका हो गया मिथेनॉल, ठीक है, दिस इज योर मिथेनॉल, प्लस जो आपका 65 ml है, दिस इज योर वाटर। तो टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन कितना हो गया आपका 100, ठीक है। तो इस तरीके सॉल्व करिए, इसका आ जाएगा 35%। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो सस्पेंशन कैटेगरी का है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले सस्पेंशन जो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है, मतलब दो अलग अलग आपके जो आपका सोल्यूट पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा। अपने आप सस्पेंशन का जो पार्टिकल है उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, और जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है ये आपका बीम लाइट को स्कैटर करेगा, है ना, जब आप इसको लाइट पास करेंगे तो, और इसमें जो है मेक इट्स पाथ विजिबल। सो द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जब आप इसको अनडिस्टर्ब करेंगे तो ये जो आपका है वो सेटल डाउन कर जाएगा, इसलिए सस्पेंशन को हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल फिल्ट्रेशन मेथड, और जब ये आपका जब आप इसको पार्टिकल सेटल डाउन कर जाता है तब आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। कोलाइड का जो प्रॉपर्टीज़ है क्या है, कोलाइड का प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर अगेन लाइक द सस्पेंशन, और लेकिन इसमें जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो आपका सस्पेंशन से छोटा होता है, लेकिन जो आइडियल सोल्यूशन है सोल्यूशन से उससे थोड़ा बड़ा होता है, यही फर्क होता है। तो कोलाइड्स जो होते हैं दे आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। और अगर आप इसको छोड़ देंगे, इससे फिजिकली इसको आप स्टेबल छोड़ देंगे तो इसमें जो है कोई भी सेटलिंग डाउन ऑफ द सोलिड पार्टिकल नहीं होता है बेस में, दैट्स व्हाई वी टेल इट इज स्टेबल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। Okay, so these are the few properties that we have. So let me brief you about the lecture that we have covered in this. Properties of solution में हमने देखा कि solution का property क्या होता है, then we have seen कि हम उसको कैसे represent करते हैं solution को, है ना। then we have seen कि हमारे पास 3 methods हैं। mass percentage है, mass percentage में हम concentration of solution को represent करते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने लिया, दिस एग्जाम्पल इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। देन वी हैव सीन की मास और बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो आप यूनिट लोगे उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका कैलकुलेशन जो है वो किस में हो रहा है। अब जैसे प्रीवियस वाले में अगर आपका जो था सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो था वो आपका ग्राम में था, है ना, मतलब वेट मेजरमेंट में था, इसलिए वो मास बाई मास परसेंटेज हो गया।
अब अगर आपका जो सोल्यूट है अगर आपका वो ग्राम में है और अगर आपका सोल्यूशन अगर आपका लीटर या मिलीलीटर में है, तो उस केस में जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और अगर दोनों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हुआ तो वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। देन वी हैव सीन की प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।